देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने शुरू किया हुआ है और लास्ट वीडियो तक हमने 12 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के। अब इस वीडियो में हम 13 से आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो 13th क्वेश्चन है इसमें इन्होंने आपको दिया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Actually क्या है, हमारे पास एक लाइट हाउस है। देखो, लाइट हाउस एक्चुअली होता है वार्निंग सिग्नल देने के लिए शिप्स को, जो समुद्र में शिप्स चलती हैं उनको सिग्नल, लाइट सिग्नल देने के लिए। ठीक है, तो इस लाइट हाउस से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो दो शिप्स हैं लाइन में ही है, एक के पीछे दूसरी है ना। तो एक शिप हम यहां पे रख लेते हैं, एक शिप हम यहां पे रख लेते हैं। अब इस लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इन दो शिप्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल व्यू ले लेते हैं। ठीक है, इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन करेंगे तो फर्स्ट वाली शिप्स के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, और ये वाला सेकंड वाली शिप के लिए। अब देखो, एक एंगल है 30 डिग्री का और एक एंगल है 45 डिग्री का। तो जो पास वाला एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। जितनी पास शिप होगी एंगल उतना ज्यादा बड़ा होगा। देखो, नॉर्मल व्यू ये है, जितना पास होगा एंगल उतनी डिग्री ज्यादा आ रही है, जितना दूर होगा एंगल की डिग्री उतनी कम होंगी। ठीक है ना, तो यहां से है तो जितना, देखो नॉर्मल ये है, जितना दूर होगा तो कम झुकना पड़ेगा ना, तो डिग्री कम आएंगी, जितना पास होगा उतनी डिग्री ज्यादा होंगी, तो पास वाली शिप को ज्यादा डिग्री लगेगी। सिंपल सी बात है ना। तो यहां के लिए हमारे पास यहां से लेके यहां तक का एंगल आ गया 45 डिग्री, ये ऐसे लिख लेते हैं 45 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का एंगल हो गया 30 डिग्री, ये दिया हुआ। अब हमें ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए, तो हम नॉर्मल ग्राउंड का व्यू भी ले लेते हैं, ओशन का व्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इस टावर की हाइट दी है, आपको टावर पहले लिख लेते हैं, ए बी सी और डी इज द पोजीशन ऑफ द टू शिप्स। अब देखो, ए बी हाइट ऑफ द टावर हमें दी हुई है 75 मीटर, 75 मीटर हाई, 75 मीटर इसकी हाइट है। अब हमें निकालना क्या है, इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट एंगल होगा। तो जितना थीटा इधर है उतना थीटा इसका होगा 30 डिग्री, और जितना इस लाइन के साथ में एंगल है उतना इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है ना। अब देखो, हमें निकालना ये वाला पॉइंट। अब हम पहले क्या करेंगे, 75 मीटर ये वाली डायमेंशन हमें दी है, छोटी वाली ट्रायंगल से बेस निकाल लेंगे BC, फिर बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे इस हाइट के कंपैरिजन में, ये BD बेस निकाल लेंगे। जब हमारे पास BD भी आ गया और BC भी आ गया तो CD निकल जाएगा, BD में से BC निकालना है तो CD आ जाएगा। सिंपल, दो ट्रायंगल से लेके बेस निकालने हैं दोनों ट्रायंगल्स के। सिंपल, तो चलो इनको लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमें ट्रायंगल ली ABC। देखो, एक चीज ध्यान रखना, इधर से आप इस डायरेक्टली इस BC साइड को बता सकते हो इस ट्रायंगल केस में। क्यों, देखो ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक इस ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 के बराबर होंगे। ये भी 45, ये भी 45। अब हमने पढ़ा है साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये होता है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये 45 है, ये 45 है, तो ये साइड इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है ना, ये वाला एंगल भी 45 होने वाला है ना। ठीक है, तो इसके अपोजिट ये साइड्स दोनों बराबर होंगी, मतलब BC और AB बराबर होंगे। ठीक है, 45 डिग्री, तो ये वाला ये भी 75 भी आएगा, मगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकालने के, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से नहीं। ठीक है, तो BC निकालना हमें, तो हम BC लिख लेंगे पहले,
BC अपान AB। BC इधर बेस है क्योंकि थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया। तो BC क्या है हमारे पास, बेस अपान परपेंडिकुलर, और बेस अपान परपेंडिकुलर होता है cot थीटा, और cot थीटा, थीटा इधर है 45 डिग्री। ओके, तो BC हमारे पास निकालना है हमें, और AB हमारे पास है 75। अब मुझे बताओ cot 45 किसके बराबर होता है, tan 45 1 होता है, तो cot 45 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो BC कितना आ गया हमारे पास, 75 आया, आ गया ना BC 75 इसके बराबर। ठीक है, अब बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे ADB, ABD, ABD ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD, तो क्या निकालना हमें, बेस, बेस क्या है इसके लिए, BD, तो BD अपान AB इज इक्वल टू, तो बेस अपान परपेंडिकुलर कितना आ गया, cot, बेस अपान परपेंडिकुलर cot थीटा, और थीटा इसके लिए 30 डिग्री है ना, बड़ी वाली ट्राइंगल के लिए थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, BD, पहले ये देखो BD अपान AB कितना आ गया 75, और cot 30 डिग्री कितना होता है, देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, cot 30 होता है √3/1, तो यहाँ पे √3, 75 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो BD हमारे पास आ गया, BC भी हमारे पास आ गया, मतलब BD और BC। तो CD हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना होगा, CD, दैट इज CD, वो किसके बराबर होगा, BD माइनस BC, BD माइनस BC, और BD हमारे पास है 75√3 माइनस BC हमारे पास है 75, तो हम 75 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा √3 - 1। ओके, कितने मीटर, मीटर में था ना डायमेंशन, हाँ, इतने मीटर दूर हैं शिप्स आपस में। ठीक है, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, COD का 75 इंटू √3 - 1। समझ आया, इजी है। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। इसमें इन्होंने आपको बोला है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। After some times, the angle of elevation reduces to 30 डिग्री। Find the distance traveled by the balloon during the interval। देखो एक्चुअली क्या है, एक आपको सबसे पहले ग्राउंड लेवल लेना है, इधर एक गर्ल खड़ी है, इस गर्ल की आपको हाइट दी हुई है, गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। अब ये गर्ल ऑब्जर्व करती है एक बैलून को जो कि मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से मूव कर रहा है, वर्टिकल हो गया ना अप डाउन, हॉरिजॉन्टल हो गया लेफ्ट राइट, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है हवा के साथ में। तो जब गर्ल ने पहली बार इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसका 60 डिग्री, और कुछ देर के बाद 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब बैलून गर्ल से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है ना, क्योंकि एंगल रिड्यूस हो रहा है ना। जब पास में होगा तो ऊपर देखना पड़ेगा ना, ऐसा होगा, जब दूर जाता जाएगा तो एंगल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले बैलून इधर था, दूसरा मान लेते हैं बैलून कुछ देर के बाद बैलून यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखो इस गर्ल की हाइट को कंसीडर किया और एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल्स की आइज के साथ दिया हुआ। तो आइज के साथ व्यू से आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है जो नॉर्मल व्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल, तो वो हम पहले ड्रा कर लेते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गया ना, नॉर्मल व्यू होगा ये हॉरिजॉन्टल। अब इधर से एंगल एलिवेट करेगा, तो पहला ऑब्जर्वेशन जब बैलून फर्स्ट जब ऑब्जर्व किया तो ये एंगल एलिवेट हुआ ना, इतना एंगल ऑफ एलिवेशन इसके साथ जा रहा था, दिस इज 60 डिग्री। और जब बैलून इधर पहुंच गया तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक एंगल 30 डिग्री। सिंपल। अब आपको दिया है इन्होंने इस बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वो दी है 88.2। ठीक है, और इधर भी हाइट सेम रहेगी,
इसको भी ले आते नीचे, ये भी रहेगी 88.2। ठीक है, हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इसको नाम दे लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, इस तरह से इसको नाम ले लेते हैं। इसकी डायग्राम दी आपको आपकी बुक पे, मगर अगर डायग्राम नहीं दी हो तो सीधा स्टेटमेंट दी होगी, तो इस तरह से आपको बनाना है इसको। अब देखो, हमें नॉर्मली ये दो ट्राइंगल्स बनी, ए बी एफ और दूसरी एच जी एफ, ये ट्राइंगल्स हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज कर सकते हैं ना। अब देखो, हमें चाहिए जी बी, तो जी बी निकालने के लिए अगर हमें एफ बी पता चल जाए और एफ जी पता चल जाए, तो एफ बी में से एफ जी निकाल लें तो जी बी पता हो जाएगा, और यही जी बी एच ए के बराबर है, और यही डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, उसके लिए बेस निकाल लेते हैं बी एफ, क्योंकि हमें यहां से लेके ए बी का डिस्टेंस पता है, क्योंकि 88.2 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से गर्ल की हाइट निकाल देंगे। यहां से लेके यहां तक क्या थी, गर्ल की हाइट है ना, ये निकाल लेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपको ए बी आ गया, मतलब परपेंडिकुलर आ गया। बेस निकाल लेंगे बड़ी वाली ट्राइंगल 30 डिग्री जिसका थीटा है। फिर छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे एच जी एफ, इसका बेस निकाल लेंगे, तो बड़े वाले बेस से छोटा वाला बेस निकाल लेंगे, मतलब बी एफ से एफ जी निकाल लेंगे तो जी बी आ जाएगा, जी बी आया मतलब एच ए आ गया। इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना बैलून ने ट्रेवल किया। तो सबसे पहले बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ले ली हमने ए बी एफ, बेस निकालना है हमें, तो बेस को ऊपर रख लेते हैं। दूसरी डायमेंशन दी है हमें परपेंडिकुलर, है ना, बेस निकालना है, बेस हम ऊपर ले लेते हैं, उसको किसके साथ लगाना होता है, डायमेंशन के साथ, जो डायमेंशन दी होती है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी रेशियो है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया काट। अब काट, और ट्राइंगल के लिए थीटा क्या है 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक थीटा कितना था 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो बेस हमारे पास क्या है, ये बी एफ अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू काट 30 डिग्री, बी एफ अपॉन ए बी कितना होगा 88.2 पूरा है, यहां से लेके यहां तक। ए सी 88.2 है, तो इसमें से BC निकालेंगे, और BC किसका है 1.2 के बराबर, है ना। तो 88.2 से 1.2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 87। आ जाओ, इसको लिख लेते हैं 87 इज इक्वल टू, अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और cot 30 हो जाएगा √3/1 मीन्स √3। अब 87 को उधर लेंगे तो बन जाएगा इंटू 87, इसका सिंपली हम लिख सकते हैं 87√3। हमारे पास आ गया BF, मीन्स कौन सा वाला बेस आ गया FB, यहां से लेके यहां तक। अब ये वाला निकालेंगे F और G, ये कहां से मिलेगा हमें FGH ट्राइंगल से या HGF ट्राइंगल से। तो दूसरी ट्राइंगल हमें कौन सी लेनी है, HGF ट्राइंगल, HGF। ठीक है, इस ट्राइंगल में बेस निकालना है, तो बेस को ऊपर ले लेंगे पहले, तो FG इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा HG, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा cot थीटा, और थीटा इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए थीटा कितना 60 डिग्री है ना, ये वाली ट्राइंगल है इसके लिए 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री। तो FG हमें दिया हुआ है उसी के बराबर होगा ना, AB के बराबर ही होगा। देखो HG AB के बराबर ही है, तो ये कितना आया था हमारा 87 आया था ना, तो 87 लिख लेंगे, तो हमारा आ गया FG इज इक्वल टू 87 इंटू cot 60 कितना होता है, देखो tan 60 होता है √3, cot 60 होगा 1/√3 उल्टा, तो ये कर लो 1/√3। अब हमारे पास FG आ गया, BF आ गया, मतलब B से लेके F का डिस्टेंस आ गया, G से लेके F का डिस्टेंस आ गया, BG निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ट्रेवल्ड बाय बलून कितना AH किसके बराबर आएगा, AH आएगा हमारा GB के बराबर, और GB किसके बराबर आएगा, देखो
ए एच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यदि जी बी के बराबर है, और जी बी किसके बराबर आएगा, बी एफ माइनस जी एफ, बी एफ माइनस जी एफ। अब बी एफ हमारे पास है 87√3, 87√3, और जी एफ है हमारे पास 87/√3, 87/√3। दोनों में 87 कॉमन है, 87 ले लेते हैं कॉमन, 87 कॉमन आ गया, पीछे बचा √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 87 इंटू 3 माइनस 1/√3, ये बन गया 87 इंटू 2/√3, 87 इंटू 2/√3। ओके, अब √3 हमें डेसिमल डिनोमिनेटर से हटाना है। रूट की वैल्यू हम हटाते हैं, डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता है। वो कैसे हटा सकते हैं हम, रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करेंगे √3/√3, कर लो, इधर ही रैशनलाइज करते हैं इसको। हमारा ए एच निकल रहा है 87 इंटू 2/√3 इंटू √3/√3। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो यह आ जाएगा 87 इंटू 2√3/3। 3 जाएगा 87 को काटेगा, ये कितना होगा 29, तो हमारे पास आ गया 29 इंटू 2 कितना हो गया 58√3। दिस इज द आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, यही पूछा था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हाँ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 58√3 मीटर है, डायमेंशन मीटर में थी, मीटर आ जाएगा, इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आई। चलो नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में आपको दिया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. देखो एक्चुअली क्या है, हमारे पास है एक टावर, और इस टावर के पास से गुजरता है एक रोड, ये ठीक है, और एक आदमी बैठा हुआ है इस टावर के टॉप पे, इधर से देख रहा है ये एक कार को। सपोज करो कार यहां पे है ए पॉइंट पे, जब इसने कार को देखा तो इसके लिए एंगल बना फर्स्ट 30 डिग्री का। पहली बार जब कार को देखा ए पॉइंट पे थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का। फिर इसने 6 सेकंड के बाद देखा, कार जो थी वो टावर की तरफ मूव कर रही है। कुछ देर के बाद कार जो थी वो आगे इस पॉइंट पे पहुंच गई, मतलब बी पॉइंट पे। 6 सेकंड के बाद जब उस आदमी ने देखा तो कार नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंच गई थी बी पे, और इधर जो एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो था 60 डिग्री। मींस ए पे जब कार थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, और बी पे जब कार थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का। तो हमें बनाने हैं अब इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, और फिर बनाएंगे ट्राइंगल उससे, है ना। तो पहले हम देखते हैं, ये है आदमी, इसका नॉर्मल व्यू ये है, इधर से इसने डिप्रेशन करना है ए पॉइंट पे फिर बी पॉइंट पे, है ना। तो पहले हम एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इसकी आंखों से, ठीक है। इधर से ये डिप्रेस करेगा ए पॉइंट पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ए पॉइंट पे है 30 डिग्री का एंगल, और जब बी पॉइंट पे देखा उसने 60 सेकंड के बाद, तो एंगल कितना बना, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, तो ये ओवरऑल डायग्राम होगी इसकी। अब इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर। ए फर्स्ट पॉइंट कार का जब पहली बार ऑब्जर्व की, बी इज द सेकेंड, और इनके बीच का आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ टाइम दिया है कि कितने देर के बाद उसने कार को देखा था, और वो कार जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब हमें बताना क्या है कि कार बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। सिंपल। अब मुझे बताओ, इस गाड़ी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, और 6 सेकंड में वो यहां पे पहुंची।
हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उसकी स्पीड पता हो हमें। अगर स्पीड मैं बोल दूं इसकी स्पीड है x, मतलब x स्पीड से मूव कर रही है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? a से b के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास x है, डिस्टेंस हमारे पास टाइम हमारे पास 6 सेकंड है, तो हम लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स, दिस इज द डिस्टेंस। तो यहां से ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 6x। ठीक है, अब बी से सी में पहुंचने में हम सपोज कर लेते हैं टी सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? टी सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया, इधर 6 इंटू एक्स था, इधर टी इंटू एक्स हो जाएगा। टी इंटू एक्स, क्योंकि टाइम टी है, स्पीड एक्स है, तो टी इंटू एक्स डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस कितना हो गया? टी इंटू एक्स। सिंपल। तो हमें अब सिर्फ फाइंड करना है यहां से टी। टाइम ही पूछा ना बी से सी तक अप्रोच पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल्स के लिए डी बी सी, एक मिनट देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाले एंगल जो होंगे ये हॉरिजॉन्टल अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो ये 30 डिग्री वाला एंगल बनेगा यहां पे ए पॉइंट पे, है ना, अल्टरनेट एंगल आ गया ना जेड। वैसे ही 60 डिग्री कहां बनेगा? इस लाइन के साथ, तो यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब सीधी बन गई ट्राइंगल्स, है ना। अब हम लेंगे, देखो हाइट ऑफ द टावर हम मान लेते हैं h। मैंने आपको बोला था जब डायमेंशंस नहीं दी होती प्रॉपरली तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए सॉल्व करते हैं दोनों ट्रायंगल को, फिर वो डायमेंशन दोनों केस में बराबर होती है तो दोनों इक्वेशन जो होती है वो बराबर बन जाती हैं, उनको इक्वेट करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल, इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट है, बड़ी वाली ट्रायंगल में भी हाइट है, कॉमन है दोनों के लिए, तो हाइट के लिए सॉल्व करते हैं दोनों को। दोनों ट्रायंगल में हाइट के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करते हैं, तो जो इक्वेशंस बनेगी वो दोनों बराबर होंगी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो वेरिएबल निकल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, छोटी वाली ले लेते हैं DCB, ट्रायंगल ले ली DCB। हाइट के लिए सॉल्व करना है, मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के अपोजिट सामने परपेंडिकुलर होगा ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा इधर कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं h। परपेंडिकुलर कितना आ गया इसमें? DC इज द परपेंडिकुलर, तो वो h आ गया, तो बेस हमारे पास आ गया, BC हमारे पास कितना है? t इंटू एक्स, ये डिस्टेंस था ना, t इंटू एक्स लिख लेते हैं, t इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो h किसके बराबर आ गया? t इंटू एक्स इंटू √3। ठीक है, ये हमारे पास हाइट के लिए इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इससे इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल कौन सी वाली? अब बड़ी वाली लेंगे, DCA या ACD, कोई भी ले लो, DCA लिख लेते हैं। इसमें भी हम करेंगे परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब हाइट ऑफ द टावर, दोनों के लिए कॉमन था ना हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दूसरी डायमेंशन हमें बेस दिया हुआ है ना, यही इसी की बात हो रही है, तो बेस लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया? tan 30 डिग्री। अब इसके लिए बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए कौन सा वाला थीटा आ गया? 30 डिग्री का। अब मुझे बताओ बेस इधर कितना होगा? A से लेके C तक, और हमें AB भी पता है और BC भी पता है। AB कितना है? 6x, और BC कितना है? TX। तो हम यहां पे लिख लेते हैं हाइट अपॉन 6x प्लस TX प्लस TX। ठीक है, वो कितना हो गया? tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर। अब देखो x दोनों में कॉमन है, x हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, पीछे का बच गया 6 प्लस t। ओके, t को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला t लिख लेते हैं। ठीक है, अब 6 प्लस t इज इक्वल टू 1/√3। h किसके बराबर आ गया? ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, x इंटू 6 प्लस t अपॉन √3।
h इसके बराबर भी है, h इसके बराबर भी है, दोनों इक्वेट कर लेंगे। तो हम इसको सेकंड रख लेते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। देखो इक्वेट यहां पे करते हैं, थोड़ा सा यहां पे करते हैं इसको इक्वेट। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं यहां पे। फर्स्ट क्या है, tx, आप इधर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिल गया, h इसके बराबर भी है, h इसके बराबर भी है, दोनों बराबर। तो हम लिख सकते हैं t इंटू एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू x इंटू 6 प्लस t अपॉन √3, ऐसे है ये। अब देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी x मल्टीप्लाई कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, t√3 इज इक्वल टू 6 प्लस t अपॉन √3। ये रूट डिवाइड में हो रहा है 3, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3t, 3 इंटू टी आ गया, इज इक्वल टू 6 प्लस टी। 3t उधर से t इधर लाएंगे तो माइनस का t, तो बन जाएगा 2t इज इक्वल टू 6। t कितना आ गया 6 अपॉन 2, 3 सेकेंड। तो गाड़ी को B से लेकर C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। बात समझे? तो इस तरह से हम ये निकाल देंगे। टाइम ही पूछा था ना इन्होंने, फाइंड द टाइम टेकन, है ना, तो ये यहां से लेके यहां, समझ गए? इस तरह से आप इसको निकाल सकते।